आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। दारुल हुकूमत रियाज में आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शाही महल आमद पर वली अहद ने आर्मी चीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन अमान, दिफाई और सिक्योरिटी तावन मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात। आर्मी चीफ और सऊदी हुकाम का दिफाई और सिक्योरिटी तावन मजीद मजबूत बनाने का अज़म। सिपा सलार की सऊदी रॉयल आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस से मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफीर से मुलाकात में कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारियों को जल्द गिरफ्त में लेकर उन्हें करार वाक़ई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा, वाक़े में जख्मी होने वाले चीनी शहरियों की सेहत बेहतर हो रही है। चीनी शहरियों पर हमला पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की मजमून कोशिश है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस का ट्रंप को फोन। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैमला हैरिस ने सदारती इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ट्रंप ने पहली तकरीर में जंगें खत्म करने का ऐलान कर दिया। फ्लोरिडा के पाम बीच पर खिताब में बोले कि अमरीकी अवाम ने गैर मामूली मैंडेट दिया है। कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा बल्कि जंगों का खात्मा करूंगा। अपनी सरहदों को सील करेंगे। अब अमरीका जो भी आएगा कानूनी तरीके से आएगा। अमरीका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। मुत्तहिद अमरीका ही तमाम मसाइल का हल है। अमरीका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे। रिपब्लिकन वोटर्स का ट्रंप की जीत पर शानदार जश्न। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करेंगे। बिलावल भुट्टो की भी ट्रंप को मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में कहा, ट्रंप को मैंडेट जंग की मुखालफत के बायस मिला। उम्मीद है कि अमरीका नई इंतज़ामी अमन को तरजीह देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि ट्रंप की जीत से पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद है। चीन का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बाहमी तावन की पॉलिसी का यादा। भारत, बरतानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस और इसराइली वज़ीर आज़म की भी ट्रंप को मुबारकबाद दें। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किया के सदर ने भी ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद दी। इसराइल के लिए अमेरिका की अंधी हिमायत खत्म होनी चाहिए। ट्रंप की फतह के बाद हमास का रद्द-ए-अमल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन बासिम नईम का कहना है, ट्रंप जो बाइडन की गलतियों से सबक सीखे। डेमोक्रेट्स की शिकस्त गजा पर मुजरिमाना मौकिफ की कीमत है। ईरान ने कहा कि अमरीकी इंतखाबात हमारा मसला नहीं, हमारी पॉलिसीज मुस्तहकम है और अफराद की बुनियाद पर तब्दील नहीं होती। अमरीकी वोट से ईरानी मईशत मुतासिर नहीं होगी। अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार भी कामयाब। सलमान भूजानी मुसलसल दूसरी बार टेक्सास से इंतखाब जीत गए। डेमोक्रेट उम्मीदवार सलमान भूजानी का ताल्लुक कराची से है। सुलेमान लालानी का भी अपनी नशिस्त का कामयाबी से दिफा। रिपब्लिकन हरीफ को हराकर टेक्सास की रियासत असम्बली में पहुंच गए। पाकिस्तानी नजाद रिपब्लिकन उम्मीदवार एरोन बशीर को पेंसिल्वेनिया से हार का सामना। डेमोक्रेट उम्मीदवार मरियम सबीबी इलेक्शन हार गईं। पाकिस्तानी नजात डेमोक्रेट उम्मीदवार आयशा फारूकी को भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। उधर मुसलमान उम्मीदवार राशिदा तुलैब और इल्हान उमर भी कांग्रेस के रुकन मुंतखब। मुसलमान उम्मीदवार एंड्रे कॉर्सन अमरीकी ईमानी नुमाइंदगान का हिस्सा बन गए। अमेरिका की 11 रियासतों में गवर्नर्स के इंतखाबात। रिपब्लिकन के 8 उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। डेमोक्रेट पार्टी के डेलावेयर और इंडियाना में गवर्नर मुंतखब।
मिसूरी, मोंटाना, शिमाली कैरोलिना से भी ट्रंप की जमात के गवर्नर जीत गए। शिमाली डकोटा, न्यू हैम्पशायर से भी रिपब्लिकन्स के गवर्नर मुंतखब। यूटा, वर्मोंट, वाशिंगटन, मगरबी वर्जीनिया से भी गवर्नर की नशिस्तें जीत ली। डोनाल्ड ट्रंप 7 में से 4 स्विंग रियासतों में कामयाब। शुमाली कैरोलिना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन से मैदान मारा। स्विंग स्टेट्स ने ट्रंप को व्हाइट हाउस पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। फ्लोरिडा, अलाबामा, वर्जीनिया, मिसिसिपी, केंटकी, ओक्लाहोमा के अवाम का भी ट्रंप पर एतमाद। मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा में भी ट्रंप ने मैदान मार लिया। टेक्सास, लुजियाना, केंटकी में भी ट्रंप का राज। उधर डेमोक्रेट कैमला हैरिस ने कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, मिनीसोटा और मैसाचुसेट्स से कामयाबी हासिल की। एलॉन मस्क नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की आंखों का तारा बन गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में कामयाबी के बाद एलॉन मस्क को रिपब्लिकन पार्टी का नया स्टार करार दे दिया। ट्रंप का कहना है कि एलॉन मस्क हैरत अंगेज किरदार के मालिक शख्स हैं। वो बहुत ज्यादा ज़हीन हैं। हमें अपने ज़हीन अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा क्योंकि अब इनकी तादाद ज्यादा नहीं रही। इंतखाबी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया था अगर वो दोबारा मुंतखब हुए तो एलॉन मस्क को अपनी काबीना में बतौर मुशीर शामिल कर सकते हैं। ट्रंप ने बानी पीटीआई को मांगा तो दे देना चाहिए। अमेरिका चाहे तो आफिया सिद्दीकी के बदले बानी पीटीआई को ले जाए। वज़ीर आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बहुत मुमासलत है। अमेरिका बानी पीटीआई की मदद के लिए आता है तो फिर देखा जाएगा। शकील आफरीदी के लिए अमेरिका ने बहुत कोशिश की लेकिन हुकूमत ने उसे रिहा नहीं किया। पीटीआई की खाम ख्याली है कि ट्रंप आकर उनकी मदद करेगा। मरियम नवाज की ट्रंप पर तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है। वज़ीर आज़म को यकीन है कि ट्रंप बानी पीटीआई की बात नहीं करेंगे। बानी चेयरमैन के केसेस का अगले 2-3 माह में फैसला हो जाएगा। लंदन में नवाज शरीफ से ट्रंप की जीत से मुतालिक सवाल। कायद मुस्लिम लीग नून ने जवाब दिया यूरोप जा रहा हूं, वापसी पर बात होगी। सहाफी ने पूछा बतौर वज़ीर आज़म आप आर्मी एक्ट में तरमीम करते? नवाज शरीफ ने जवाब दिया खुदा हाफिज। नवाज शरीफ जेनेवा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साथ 4 दिन गुजारेंगे। मरीम नवाज तब्दील शुदा प्रोग्राम के तहत अब पाकिस्तान से लंदन के बजाय जेनेवा जाएंगी। मरीम नवाज जेनेवा में अपने गले का मुआयना कराएंगी। अमरीकी सदारती इलेक्शन की मैराथन कवरेज में 90 न्यूज़ की जीत। खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए अपने तमाम हम असर चैनल्स को पीछे रहने पर मजबूर कर दिया। इंतखाबी मुहिम से लेकर अर्ली वोटिंग और फिर वोटिंग डे से नताइज तक हर लम्हा रखा अपने नाजरीन को बाखबर। न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, शिकागो और अमेरिका के हर शहर से बताया वोटर्स का रुझान। अमरीकी इलेक्शन का सबसे पहला नतीजा भी 90 न्यूज़ ने अपने नाजरीन तक पहुँचाया। अमेरिका से मारूफ तज्जियाकारों के वेलाक तबसरे भी ट्रांसमिशन में रहे शामिल। माहिरीन ने डेमोक्रेट पार्टी की कई कमज़ोर फैसले शिकस्त का सबब करार दिए। बानी तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा। ये आखिरी कॉल होगी। सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। अब आज़ादी के बगैर वापस नहीं लौटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 नवंबर को सवाबी मोटरवे एक्सचेंज पर जलसा होगा। जलसे में करारदाद पेश करेंगे। इस करारदाद के बाद कारकुनान को बताया जाएगा कि क्या करना है।